जेई मेंस फिज़िक्स। हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है एटम्स। क्वेश्चन नंबर 13 से हम इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ हाइड्रोजन एटम इज़ इन ग्राउंड स्टेट। एक हाइड्रोजन एटम है जो ग्राउंड स्टेट में, मतलब हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 स्टेट में है एंड एब्जॉर्ब्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, तो ये हमने किया था। अगर हम पहली लाइन को देखें तो एक मतलब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, या उसको कहें तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है और वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ। तो जब वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो वो हायर लेवल पे जाएगा, तो वहाँ पर उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। आपको इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। एनर्जी देने से एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो आपको बताना है कि वो जो इंक्रीज है, ठीक है, वो इंक्रीज कितना है। प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू आपको दी हुई है, या क्वेश्चन मीन्स 2022 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो यहाँ पर जो बोर्स ऑर्बिट है या n इज इक्वल टू 1 पे जो अगर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपकी एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद उसको एडिशनल एनर्जी दी गई है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो -13.6 प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पता है ये जो वैल्यू है ये n इज इक्वल टू 2 के लिए है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है -13.6 बाई एन स्क्वायर, उसमें अगर हम लोग n इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करेंगे तो आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सिमिलर ऐसा हमने किया है। अब ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पर, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन आया था, पर एंगुलर मोमेंटम, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो L2 माइनस L1, मतलब एंगुलर मोमेंटम इन द सेकेंड ऑर्बिट माइनस एंगुलर मोमेंटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH बाई पाई, तो L2 तो n की वैल्यू 2, L1 तो n की वैल्यू 1। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी h बाई 2 पाई। पर हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, तो h की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, n की पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, है ना, और 2 है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 10 टू द पावर -34 यहाँ देखिए हर जगह है, ठीक है, तो ये तो आपका रहेगा। अब 6.6 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 3.14, तो 2 3 6, ठीक है, और 6 बाई 6 1, तो 1 के आसपास कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1। अब 1 के नज़दीक वैल्यूज़ रहती बहुत, तो आपको फिर कैलकुलेट करना होता, पर यहाँ हम देख सकते हैं ऑप्शन बी होगा, है ना, और आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको 1.05 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन पूछा गया है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से आप हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ले जाना, मतलब n इज इक्वल टू 1 से हटाकर एटम के बाहर ले जाना, ठीक है, तो आयनाइज हो गया हाइड्रोजन एटम। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2। तो अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पर होगा तो हमें कितनी एनर्जी देनी होगी, ये क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका 2002 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें आपको कुछ कुछ वैल्यूज़ याद ही कर लेनी है। आप देख रहे हैं 13.6 बार बार आ रहा है, और 13.6 होता क्या है, तो वो एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के पास होती है n इज इक्वल टू 1 पर, माइनस में होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस से बॉन्ड होता है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है n इज इक्वल टू 1 पर। अब इसको अगर हम लोग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे ही देंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, n इक्वल टू इन्फिनिटी पर मान लेते हैं, तो ऐसे ही मतलब आयनाइज हो जाएगा, वो बहुत दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, ठीक है। तो पॉजिटिव में देंगे, मतलब ये n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू 2 पे कितनी एनर्जी रहती है उसकी पॉजिटिव वैल्यू आप दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं,
एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट क्या होता है, En इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग n इक्वल टू 1 रखेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, और अगर उतनी ही एनर्जी हम लोग दे दें उसको तो एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, तो वो न्यूक्लियस से हट जाएगा, क्योंकि अब माइनस नहीं है, माइनस रहता तो बॉन्ड रहता, तो न्यूक्लियस से हट गया मतलब आयनाइज हो गया एटम। ओके, तो बस हमें पता करनी है कि n इज इक्वल टू 2 पर उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। तो यहाँ देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ये भी आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए ना, क्योंकि हम लोग देखें पिछले क्वेश्चंस में, यहाँ देखिए 10.2 दिया जाता था, तो 3.4 ये सेकंड के लिए है ना। तो प्रैक्टिस के संग आपको ये सब कुछ आपको ध्यान रहेगा, और ध्यान रहेगा तो आपका टाइम बच सकता है, बहुत नहीं, बस कुछ कुछ चीज़ें है ना। आप अपने से भी देख सकते हैं कौन सी चीज़ रिपीट कर रही है, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पे आपके पास कितनी एनर्जी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू में उतनी दे दीजिए, तो आयनाइज हो जाएगा पूरी तरह। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैंग्वेज चेंज है, बात वही है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो न्यूक्लियस संग बाइंड है, डिवॉल्व कर रहा है। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ, देखिए यहाँ लिथियम दिया हुआ है, हाइड्रोजन नहीं दिया, हाइड्रोजन दिया रहता तो ये आंसर हो जाता, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज दिया हुआ है, Li2+ में भी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम में बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो लिथियम 2+ आयन के फर्स्ट स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी आपको देनी होगी। तो बस आपको क्या पता करना है कि लिथियम 2+ में n इज इक्वल टू 2 पर एनर्जी कितनी है उस इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, यह क्वेश्चन AIEEE 2002 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर z की वैल्यू 3 है, तो हम लोग को z के टर्म्स में बस एक फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सॉरी एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर बस z² से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो z² से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एनर्जी उसके पास ज़्यादा निगेटिव होगी, क्योंकि वहाँ पर 3 प्रोटॉन है लिथियम के पास, है ना। तो यहाँ पर z² से मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी ज़्यादा निगेटिव होगी, अच्छे से बॉन्ड होगा वो, है ना। तो z इज इक्वल टू 3 फॉर लिथियम। ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, हम लोग इसका यूज़ किए बिना भी आंसर ला सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे, -z² 13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल नहीं, ध्यान रखिएगा, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्फ्यूजन हो सकता है, कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है, कई बार जूल में, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जूल में वैल्यू होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली दिया जाता है, फॉर्मूला भी जनरली याद इसमें रखना आसान रहता है, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा। तो z इज इक्वल टू 3 लिथियम के लिए और n इज इक्वल टू 2, क्योंकि क्या बोला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। यहाँ देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, z की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रिमूव करना है, तो जितनी वैल्यू है उसकी निगेटिव में उतनी पॉजिटिव में दे दीजिए, तो वैल्यू 0 हो जाएगी एनर्जी की, मतलब वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर्स एटम इज r। तो थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 3 के लिए जो रेडियस है वो क्या है, r है। द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी, तो फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए रेडियस कितनी होगी। ठीक है, यह क्वेश्चन मेंस 2024 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो r की वैल्यू होती है रेडियस की, वो मतलब एक पूरा एक्सप्रेशन होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ n से रिलेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू r है और n इज इक्वल टू 4 के लिए पूछी गई है, तो वो एक्सप्रेशन भी आप नोट करिएगा। पर यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिया है कि जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है, मतलब n² के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के लिए अगर 3 पुट करें तो r3 के लिए हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर
मतलब प्रोपोर्शनल रखेंगे, है ना, तो 3k² के प्रोपोर्शनल हो जाएगी और R4 के लिए 4k² के प्रोपोर्शनल। तो हम लोग R इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 4 की वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं R3/R4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर R3/R4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 9 डिवाइडेड बाई 16। तो अब R4, अब R3 की वैल्यू क्या थी, R थी, तो यहाँ आप R लिख दीजिए। तो R4 क्या हो जाएगा, तो 16R डिवाइडेड बाई 9। तो R4 की वैल्यू 16R डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगी, द रेडियस ऑफ द 4th स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम। अच्छा क्वेश्चन है ये। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ singly ionized helium atom is 2.2 times the energy required to remove an electron from helium atom। तो हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने और हीलियम प्लस, है ना, He+ सिंगली आयनाइज्ड He+ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसके बीच में रिलेशन 2.2 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हीलियम एटम कम्प्लीटली इज। तो हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने में आपको एनर्जी कुछ होगी, हीलियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा हीलियम प्लस में, उसको आयनाइज करने के लिए एनर्जी का एक रिलेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हीलियम एटम को हमको कम्प्लीटली आयनाइज करनी है तो हमें कितना एनर्जी देना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2018 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।